टॉपिक है आज का ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं पीएन जंक्शन के हवाले से कि हमारे पास एक पी टाइप और एन टाइप जो है उसका जो कम्बिनेशन है वो हमें पीएन जंक्शन प्रोवाइड करता है। सिमिलरली अब उससे हम एक स्टेप आगे जाएंगे। सेमीकंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हमारे पास बेसिकली 3 रीजन्स होते हैं, यानी कि सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है, उसमें हमने डोपिंग इस तरह की है कि उसमें 3 रीजन्स बन गए हैं। और उस 3 रीजन के में हमारे पास अगर लेट्स सपोज कि एक पी टाइप की एक लेयर है तो उसको 2 एन टाइप की लेयर जो है उसको उसने सैंडविच उसमें किया हुआ है। और इसी तरह अगर हमारे पास सेंट्रल पार्ट जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसकी दोनों साइडें जो हैं 2 पी टाइप जो है सेमीकंडक्टर जो है उन्होंने उसको सैंडविच किया हुआ है। तो बेसिकली ये हमारे पास 3 रीजन या 3 लेयर्स का एक कम्बिनेशन बन चुका है। और इन 3 लेयर्स के साथ हमारे पास फिर 3 पिन्स होती हैं जिनसे हम फिर कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। और इन 3 पॉइंट्स को हम एमिटर, बेस और कलेक्टर का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हम ब्लॉक डायग्राम और सर्किट डायग्राम जो है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे अभी। ये एन पी एन ट्रांजिस्टर की ब्लॉक डायग्राम है। तो बेसिकली हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है और उसमें हमने 3 रीजन ड्रॉ कर दिए हैं। और सेंट्रल पार्ट जो है वो पी टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 साइडों पे एन टाइप रीजन है। तो ये हमारे पास एक सेमीकंडक्टर की शेप बन गई है। और इसमें हमारे पास सेंट्रल पार्ट हमेशा बेस कहलाता है और जबकि जो साइडें हैं उनको हम एमिटर और कलेक्टर का नाम देते हैं। ये हमारे पास इसका सर्किट सिंबल है जो हम डिफरेंट सर्किट्स में कनेक्शंस के दौरान इसको हम यूज़ करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें हमारे पास जो सेंट्रल पार्ट है, जो बेस होगा, वो हमारे पास एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, जबकि साइडों पे 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होंगे। और अगेन हमारे पास 3 रीजन बन जाएंगे। सेंट्रल पार्ट अगेन बेस कहलाएगा और जो साइडों वाले रीजन्स हैं उनको हम एमीटर और कलेक्टर का नाम देंगे। सर्किट सिंबल जो पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए वो भी शो कर दिया गया है। और दोनों कनेक्शंस में जो सर्किट सिंबल्स हैं उनमें आपने एरो की डायरेक्शन को याद रखना है। तो करंट एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में कैसे फ़्लो करता है या पीएनपी ट्रांजिस्टर में कैसे फ़्लो करता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमारे पास बेसिकली करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ़्लो करता है, जबकि पीएनपी में हमारे पास क्योंकि पी रीजन्स हैं और उनमें होल्स मेजॉरिटी के तौर पर होते हैं, तो इसमें हमारे पास करंट जो है वो थ्रू होल्स जो है वो ट्रैवल करता है। तो ये हमारे पास एन पी एन ट्रांजिस्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे एमीटर से कलेक्टर की तरफ, और दूसरे हमारे पास पी एन पी में होल्स ट्रैवल करेंगे एमीटर से कलेक्टर की तरफ। अगेन जो सर्किट सिंबल में एरो हेड हमने शो किया है उसको बेसिकली वो करंट का जो कन्वेंशनल वे है उसके ज़रिए उसने उसको शो किया है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है। तो इसलिए हमारे पास जो एरो हेड है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है कि पी से एन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, या एन पी एन ट्रांजिस्टर और पी एन पी ट्रांजिस्टर को फिर हम ऐसे याद रख सकते हैं। बेस जो है बेसिकली हमारे पास ये सेंट्रल पार्ट होता है और ये इंतहाई थिन लेयर होती है। इसकी स्पेस और कंसंट्रेशन काफ़ी कम होती है। और एमिटर जो है ये हमारे पास ऐसा एरिया है, ऐसा रीजन है जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं, यानी कि इसमें नंबर ऑफ़ होल्स, या अगर वो एन टाइप है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी। और कलेक्टर हमारे पास लो कंसंट्रेशन एरिया होता है एज़ कम्पेयर टू एमिटर, लेकिन इसके पास स्पेस अच्छी खासी ज़्यादा होती है। सिलिकॉन का एक एन पी एन ट्रांजिस्टर हम वाइडली मोस्टली यूज़ करते हैं। बेसिक रीज़न ये है कि एन पी एन ट्रांजिस्टर में हमारे पास एन रीजन में क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा एनर्जेटिक है, या उसकी मोबिलिटी काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पी एन पी ट्रांजिस्टर के, या एज़ कम्पेयर टू होल्स। इसलिए हम एन पी एन ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करते हैं। और सिलिकॉन को हम जर्मेनियम की बजाय नॉर्मली यूज़ करते हैं बिकॉज के टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से सिलिकॉन जो है वो बहुत ही कम मुतासर होता है, इफ़ेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू जर्मेनियम। तो इसलिए हम सिलिकॉन से बना हुआ एक एन पी एन ट्रांजिस्टर नॉर्मली यूज़ करते हैं।
कनेक्शंस के एतबार से जो NPN ट्रांजिस्टर है या PNP ट्रांजिस्टर है, एमिटर बेस जंक्शन को हम हमेशा फॉरवर्ड बाइस करते हैं जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस करते हैं। जो नंबर ऑफ़ कनेक्शंस किए जाते हैं ट्रांजिस्टर के लिए वो डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, जैसे कॉमन एमिटर कनेक्शन हो सकता है, कॉमन बेस कनेक्शन हो सकता है, कॉमन कलेक्टर जो है वो कनेक्शन हो सकता है। लेकिन मोस्टली जो कॉमन एमिटर कनेक्शन है, कॉमन एमिटर कनेक्शन वो हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी उसी की डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे, ड्रॉ करेंगे और उसी ट्रांजिस्टर के अक्रॉस करंट को देखेंगे कि करंट उसमें से कैसे फ़्लो करता है। तो ये हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम है NPN ट्रांजिस्टर की। तो अगेन इसमें सेंट्रल पार्ट जो है वो P को रिप्रेजेंट करेगा और साइडों पे दो N टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं। जो P रीजन है उसको हम बैटरी की पॉजिटिव और N को बैटरी की नेगेटिव साइड से कनेक्ट करेंगे, तो ये साइड हमारे पास एक्चुअली फॉरवर्ड बाइस हो गई है। इसी तरह जो कलेक्टर है और जो बेस जंक्शन है उसको हम रिवर्स बाइस करेंगे, तो इसमें हमने N को पॉजिटिव और हमारे पास जो बेस है यानी कि P उसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। तो बेस एमिटर जंक्शन जो है यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस हो चुका है और बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस किया जा चुका है, और जो कनेक्शन हमने यूज़ किया है वो कॉमन एमिटर कनेक्शन है। इसमें एमिटर जो है हमारे पास दोनों साइडों पे कॉमन है। तो हमने यहाँ पर एक बैटरी जो फॉरवर्ड बाइस के लिए यूज़ की है वो 0.8 वोल्ट की है, और उसकी रीज़न आपको पता है कि सिलिकॉन के केस में जो PN जंक्शन है उसमें 0.7 वैल्यू का 0.7 वोल्ट का बैरियर होता है, तो बैटरी जो है उसकी वैल्यू उससे हायर होनी चाहिए। और जो दूसरी बैटरी है उसको हमने 4 वोल्ट का यहाँ पे यूज़ किया है। द रीज़न ये है कि हमने कलेक्टर बेस को जो है वो रिवर्स बाइस करना है। तो बेस एमिटर जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बाइस हो चुका है क्योंकि हमने 0.8 वोल्ट की बैटरी अप्लाई की है, तो इसका मतलब है कि N रीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस बैरियर को क्रॉस करना चाहेंगे और क्रॉस करेंगे और वो P रीजन में शिफ्ट हो जाएंगे या मूव कर जाएंगे, या आप ये कह सकते हैं कि करंट हमारे पास मूव करेगा। फर्स्ट अभी उसने बाउंड्री क्रॉस की है। अब P रीजन में जाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास ऑप्शन है कि या तो वो 0.8 वोल्ट जो बैटरी है उसकी तरफ अपना रूट ले लें और बेस में से करंट उस तरफ ट्रैवल कर जाए, या फिर वो नेक्स्ट जो बैरियर है PN जंक्शन है उसको वो क्रॉस करके कलेक्टर की तरफ चले जाएं, और कलेक्टर जो है उसमें हमने एक हैवी बैटरी लगाई हुई है 4 वोल्ट की, तो डेफिनेटली जो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कलेक्टर की तरफ कलेक्ट कर लिए जाएंगे, इसी वजह से इसका नाम भी कलेक्टर है। तो इस सेटअप के अंदर हमारे पास बहुत ही माइनर सा करंट या माइनर से जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेस में से मूव करेंगे 0.8 वोल्ट बैटरी की तरफ, जबकि मैक्सिमम हमारे पास जो मेजॉरिटी है करंट की या इलेक्ट्रॉन्स की वो एक्चुअली कलेक्टर की तरफ कलेक्ट कर लिए जाएंगे। अगेन कन्वेंशनल करंट जो है उसको शो किया जा रहा है यहाँ पे। तो इस सेटअप से हमें मालूम हुआ कि करंट IB जो है उसकी वैल्यू काफ़ी स्मॉल होती है क्योंकि बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं पहली बैटरी यानी कि पॉइंट जिसको हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं 0.8 वोल्ट यहाँ पर हमने शो की है, और मैक्सिमम करंट जो है वो कलेक्टर की तरफ कलेक्ट कर लिया जाता है। और किरचॉफ रूल के तहत हमारे पास जो टोटल करंट है उसका सम जो है इक्वल होना चाहिए, इनपुट शुड बी इक्वल टू आउटपुट। जनरली ये बैटरी या कुछ और चीज़ें चेंज करने से हमारे पास वैल्यू चेंज होगी, लेकिन नॉर्मली हमारे पास करंट की कुछ ये वैल्यूज़ होती हैं।